जो कश्मीर के शंकराचार्य हैं, जिनके विषय में अभी मैंने आपको बताया, वो हम सभी लोगों के बीच में हैं। सबसे पहले मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अपना आशीर्वाद दें और पीठ के विषय में संक्षेप में बताएंगे। उसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इस कार्यक्रम के विषय में। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। यहाँ आए हुए सभी लोगों का शारदा सर्वज्ञ पीठ की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शारदा सर्वज्ञ पीठ एक विशेष महत्व रखती है इस देश में। मूलतः इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013 को भारतीय संसद ने 2 बार सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न भूभाग है और हम उसको वापस लेके रहेंगे। इस संकल्प के बाद 94 के बाद बहुत समय बीत गया, जब कुछ नहीं किया तो काशी विद्वत परिषद और विद्वत जनों ने ये निर्णय लिया कि जब तक उस पीठ पर किसी शंकराचार्य का अभिषेक नहीं किया जाएगा, उनको बैठाया नहीं जाएगा, तब तक सरकार सचेत नहीं होगी। और इस देश में कोई भी क्रांति हुई है उसके पीछे धार्मिक भावनाएं रही है। हमारा एक धर्म प्राण देश है। हमारी आस्था का मूल केंद्र जो शंकर पीठों का अधिष्ठान है, शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर, आदि शंकराचार्य भगवान वहीं पर जाकर विराजित हुए, वहीं पर बैठे, बाकी सीटों पर अपने शिष्यों को बैठाया। स्वयं आदि शंकर भगवान उसी पीठ पर जाकर स्थापित हुए। वो विश्व की एकमात्र पीठ है जो जगत गुरु की उपाधि टाइटल अवार्ड करती। इस देश में 6 जगत गुरु परंपराएं हैं। उन सबके मूल आचार्य वहीं पर जाकर सर्टिफाइड हुए और वहीं पर उनको जगत गुरु की उपाधि मिली। तो इसी उद्देश्य से कि उस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएं, और इसके पीछे मूल भावना ये है कि जैसे हम लोगों का ऐसा मानना है और विश्वास है कि शारदा सर्वज्ञ पीठ की एक्सेस भारतीय जनता को मिल जाए तो अगले कुछ वर्षों में के आपके पास बिना गोली और बिना गाली के भारत का हिस्सा बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोगों से अनुरोध यह है कि इस कार्यक्रम के विषय में जो हम लोग सम्मान समारोह करते हैं, हमारे इस अभियान में जो जो लोग सहयोगी हैं और जो राष्ट्र हित के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, उनको चिन्हित करके लोग सम्मानित करते हैं हर वर्ष। और ये हमारा 12वां प्रोग्राम है। इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय कैप्टन द्विवेदी साहब आपको जानकारी देंगे। पुरस्कारों के विषय में आप जानकारी कर रहे थे, तो कैटेगरीज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त सैन्य सेवा के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ऑनरेडी कैप्टन योगेंद्र सिंह जी हैं, परमवीर चक्र विभूषित। जीवित लोगों में से जो तो 3 लोग बचे हुए हैं, उनमें से एक हैं जिन्हें कारगिल के वार में हीरो ऑफ द कारगिल कहा गया था। टोलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी, इसका ब्रीफ राइटअप आपको मिलेगा जिस समय हम पुरस्कार बांटेंगे। उनका साइटेशन आर्मी हेडक्वार्टर से जो आया है, उसको हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सी लड़ाई थी, क्या हुआ था और किस प्रकार से उन्होंने वीरता करते हुए, इतनी गोलियां खाने के बाद भी 4 लोग उसमें शहीद हुए थे इनकी टुकड़ी के, लेकिन फिर भी इन्होंने उन पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया और उस चौकी पे कब्जा किया, जो हमारे लिए सबसे वाइटल चौकी थी। इसके बाद हैं पद्मश्री आर के ग्रोवर साहब। ये हम कॉपी दे रहे हैं, आपको लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, दिस वी आर गिविंग इट टू यू। ये भारतवर्ष में जो टॉप के 5 कैंसर के डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक हैं और पद्मश्री विभूषित हैं। इनको भारत सरकार ने 2014 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था, इनकी जो सेवा है कैंसर के फील्ड में उसकी। इसके बाद हैं पद्मश्री सुनील जोगी। आप लोगों में से बहुत लोग मिले होंगे। इस समय उनका जो सत्य सनातन वाला कविता और वो लाइव वो सुनाएंगे 23 तारीख को, जिस समय हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से ये इच्छा जाहिर की है कि उनको एक स्लॉट दिया जाए, उन लोगों ने एक स्लॉट दिया है। वो पद्मश्री सुनील जोगी आपके बीच में उपलब्ध रहेंगे और लाइव वो कविता आपको सुनाएंगे। इसके बाद है शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए डॉक्टर मनोज दीक्षित, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। फिर हैं प्रोफेसर बी.आर. मणि, महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय एवं कुलपति भारतीय धरोहर संस्थान। धरोहर और संरक्षण के विषय में इनको दिया गया है। फिर हैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कुलपति लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत के विकास के लिए, जिसका इस समय जोर है भारत सरकार का। फिर हैं डॉक्टर तनुजा मनोज नेतारी, ये निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो अभी नया बना है, एम्स आयुर्वेद का। एक तो एम्स बना है, आपका देखा होगा आपने, एक एम्स नया बना है आपके शहर में, एनसीआर में, जो आयुर्वेद पर डिवोटेड है, और ये बहुत बड़ा नाम है इनका। ये डायरेक्टर हैं उस आयुर्वेदिक निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। इसके बाद डॉक्टर अवधेश बिहारी माथुर साहब हैं, जो सदस्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, भारतीय पुलिस सेवा के हैं बेसिकली, लेकिन इस समय वो अजीत डोभाल साहब की टीम में काम कर रहे हैं। कश्मीर समस्या के मूल में धार्मिक उन्माद है, इसके कारण वहाँ अर्थव्यवस्था फैली हुई है। और दूसरा, पाक अधिकृत कश्मीर के विषय में भारतीय संसद ने 2 बार सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया हुआ है। उन चीजों को कार्यान्वित कराने के लिए और कश्मीर में जो हमारी प्राचीन धर्म परंपरा रही है उसको पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से, ताकि वहाँ पर हिंदू विहीन क्षेत्र न हो, जिससे समस्याएं खड़ी हों। इसलिए वहाँ पे हिंदू कैसे रहें, कैसे वहाँ के तीर्थों का विकास हो, कैसे वहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ठीक किया जाए। और पाक अधिकृत कश्मीर के जो हमारे 2 संकल्प हैं संसद के, एक तरह से पूरे भारत का संकल्प है वो ऐसा संकल्प है जिसमें किसी भी राजनीतिक दल ने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए वो सबकी सहमति है उस पर। उस कार्य को पूरा कराने के लिए ये योजनाएं। जो मुजफ्फराबाद इलाका हुआ या पीओके देखा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है, काफी लोग वहाँ परेशान दिख रहे हैं, कोई संपर्क में है आपसे? वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं उनके अध्यक्ष राजीव जूली जी यही पधार रहे हैं, आपके पास आएंगे, उनकी सारी समस्याएं समझ लीजिएगा। वो पिछले 50 वर्षों से यही संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों को वहाँ से आने के बाद यहाँ भारत सरकार ने क्या कम्पनसेट किया, क्या सुविधाएं दी, क्या नहीं दी, कैसे उनको वापस भेजना जाना है, नहीं भेजना जाना है, अभी तो कुछ निर्णय नहीं हुआ। इस विषय में वो विस्तृत जानकारी आपको होगी। जो कार्यक्रम आपका होने वाला है उसके बारे में जानना चाहूंगा, उसके पीछे क्या विजन है आप लोगों को, और जो अच्छा कार्य करते हैं उनको, जिससे लोगों को सारी स्थितियों की जानकारी हो जाए, लोग उसमें से ही अपने समाधान भी निकालेंगे, अपने सुझाव भी देंगे। इस परिचर्चा का उद्देश्य यही है कि वास्तविक स्थिति लोग जान लें कि वास्तविक स्थिति इस समय क्या है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ग्रेटर नोएडा में